वीरा, अब कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है क्या? मैं हाँ बीजी। वीरा तू कहाँ है? बलदेव ने ना एफआईआर लिखवाई है रणवीर के खिलाफ। पुलिस आई है उसे गिरफ्तार करने। क्या? आप वहीं रुको मैं आ रही हूँ। बाय। बलदेव कितने? मैंने क्या पता? बलदेव ने चंगा नहीं किया। वीर जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, वो जेल में। रब दा शुक्र है, ये काम अच्छा किया बलदेव ने। अब वीरा जिंदगी भर बलदेव को माफ नहीं कर पाएगी। कांटा निकल गया परजाई जी, हमेशा के लिए। बलदेव को समझ में आ गया कि वीरा को दर्द पहुंचाना है ना, तो निशाना उसकी वीर जी को बनाना चाहिए। अरे मुहूर्त देख रहा है के? हथकड़ी पहना जल्दी। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वीरा हम वो अभी बलदेव सिंह को यहाँ लेकर आ रही है। वीरा मेरी बेटी, उसका पति है बलदेव सिंह। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बीर जी को फोन लगाया है, रिंग जा रही है, लेकिन वो किसी काम में होंगे इसलिए फोन नहीं। आप लोग रहने दीजिए। देखो मैडम जी, मारे को हमारा काम करने दो। वो तो थारा पंजाब का पिंड है, इसलिए इतनी बात सुन ली। हमारे गांव में इतना बोलने का मौका नहीं देते। चलिए आप इंस्पेक्टर साहब। सारा काम भी मैं करूं के? छोड़। छोटे चल, चलिए। हौसला रखना पुत्र, कुछ नहीं होगा तेरे को। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बलदेव के आने तक तो रुक जाइए। अब क्यों किया रणजी ने? लगता है गाना चुराने के जुर्म में पकड़ के ले जा रहे हैं इसे। ना ना बहन जी, मैंने सुना है बलदेव ने शिकायत दर्ज करी है थाने में। दोनों के बीच रात को जमकर झगड़ा हुआ है, वो भी उसके घर के बाहर। घर के झगड़े जब सड़क पे आ जाते हैं सुलझने के लिए तो यही होता है बहन जी। दोनों में शर्म ही नहीं है जीजा सालों में, कैसे झगड़ रहे हैं। वीरा और बलदेव का तो ब्याह खत्म ही समझो। चुप करो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप इस पिंड में नए हैं, लेकिन आप रणवीर के बारे में किसी को भी पूछ लीजिए। इसी पिंड में पैदा हुआ है, यहीं पला पड़ा है, उसकी शराफत की दुआएं देते हैं लोग। अब उसे ऐसे मत ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आप कौन मैडम जी? मैं बलदेव की पत्नी हूँ। तेरी पति ने एफआईआर दर्ज किया। हाँ जी। क्या मैं वो एफआईआर देख सकती हूँ? जी बिल्कुल। ये देखो जी। देखिए, मेरे पति और मेरे वीर जी में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, लेकिन फिर वो दोनों बहुत गुस्से में थे और इसीलिए शायद मेरे पति ने एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन वो क्या हो गया? कंप्लेंट गुस्से में लिखवा दिया या फिर खुशी में या फिर नशे में? मरने के फर्क पड़े हैं। हमारे पास इसके खिलाफ रपट है। रपट लिखवाई है बलदेव सिंह जी ने। मैडम जी, आप मरने को हमारा काम करने दो। वीरा, मेरे छोटे चंद को वापस ले आ पुत्र, कुछ भी कर, मेरे छोटे चंद को वापस ले आ। हाँ चाची जी, मैं और बीजी भी थाने ही जाते हैं। मैं भी आऊंगी। नहीं, आप मत आइए भाभी। आप चाची जी के नाल रहिए, मैंने उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। आप यहाँ पर ही रहिए, हम आपको खबर देते रहेंगे। जाओ छेती जाओ पुत्र, चल। बलदेव पाजी, क्या हुआ उन्हें? अरे तेन पता नहीं,
कल रात वीरा ने पिंड के जवान छोरे छोरियों को पार्टी में बुलाया चुनाव प्रचार के लिए। इतने में इलेक्शन वाले आ गए और उन्होंने वीरा को चुनाव से बेदखल करा दिया। और रणबीर को लगा कि हरकत बलदेव पाजी की है और उसने बेचारे बलदेव पाजी को पूरी तरह पीटा। इतनी बुरी हालत कर दी बलदेव पाजी की, मुझे तो यकीन नहीं आता कि रणवीर अपने बहन के पति जो कि उसकी पत्नी का भी भाई है उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अरे यकीन कर लो भाई, देख नहीं रहे बेचारे बलदेव पाजी की हालत। हेलो बलदेव सर। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है? हम तो बस हालात का जायजा लेने आए हैं। सब आप ही को वोट दे रहे हैं, भारी बहुमत से सरपंच बनने वाले हैं आप। तो आपके साहब खुश होंगे ना? बिल्कुल, सब आपकी ही प्लानिंग थी, पर अफसोस इस बात का है कि रणविजय ने आपका ये हाल कर दिया। जितनी मैंने चोट लगी है उससे दुगनी पट्टी की है मैंने। रही बात रणवीर की, तो FIR दर्ज करवा के मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया। राजनीति आपको भी आ गई बलदेव जी, खेलना सीख गया। बढ़िया है, अब देखिएगा आप कहां से कहां पहुंचते हैं। खड़क के आगे चल, दाया मोड़। इतने उत्थे के देख रहा है तू? सामने आ। ये ले, अंगूठा लगा दे। ले जाओ इसे, डाल दो अंदर। ओहो मैडम जी, क्या है? किधर जा रहे हो? मैंने अपने वीर जी से गल करनी है। आपके पिंड में पूछने पाछने का कोई रिवाज ना है के? क्या मैं अपने वीर जी से जाके गल कर सकती हूँ? ठीक है, पंजाब का चौकी है इसीलिए इजाजत दे रहा हूँ। हमारे गांव में बिना परमिशन अलाउ नहीं करते। जा। वीर जी हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको याद है एक बारी और आपको झूठे इल्जाम में लगाकर ऐसे जेल में बंद करवा दिया था, लेकिन फिर सारी गलतफहमी दूर हो गई ना। अब बाहर आ गए तो इस बारी भी ऐसी होगा सच। रणवीर तू चिंता मत कर, तेनू ऐसे ही जेल में बंद करके नहीं रख सकते, हम छुड़वा लेंगे तेनू। रणवीर, इंस्पेक्टर साहब, वो FIR मेरे पति ने दर्ज करवाई है ना। मैं कह रही हूँ ये जो कुछ भी हुआ है ये सारी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो दूर हो जाएगी। मैं अपने पति को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तब तक मेरे वीर जी को छोड़ दीजिए ना प्लीज। मैडम जी, जब आपने अरेस्ट का पेपर देखने को मांगा था ना, तो हमारे को लगा था कि आप बहुत पढ़ी लिखी लेडी है। कहाँ चली गई आपकी सारी पढ़ाई? भूल गई के? अरे आपके कहने से एक मुजरिम को छोड़ दूं? बग बगा गया तो वर्दी तो मारी उतरेगी ना। इंस्पेक्टर, ना तो मेरा बेटा मुजरिम है और ना ही कहीं भागने वाला है। जिंदगी निकली है हमारी इस पिंड में, इतना तो भरोसा आप हम पे कर सकते हैं। देखो सरपंच जी, आपकी बात मान भी लूं कि आपका बेटा नहीं भागेगा, लेकिन जो कागजी कार्रवाई हुए उसके के है। देखो हमारे हाथ बंद है, कुछ नहीं कर सकते। आप मारे को हमारा काम करने दो। ओ बंसरी जी, ओ छेती पानी दो, बहुत प्यास लगी है। बलवंत जी, पानी की मैं आपको लस्सी पिलाऊंगी, वो भी गुलाब जल वाली। हेलो। ना वैसे बड़ी कमाल हो आप। कल रात ही आपके पुत्र और दामाद का इतना झगड़ा हुआ है, आपके पुत्र और बहू की अनबन हुई पड़ी है और आप ऐसे खुश हो रही हो। देखो जी,
किसी के साथ कुछ भी हो मेरी बला से। मैं तो इसलिए खुश हूँ, मेरा पुत्र सरपंच बनने वाला है। और किस कीमत पे? उसने जो हरकत की है ना, बहुत शर्मनाक है। मैं तो अपनी वोट भी संतोष वालिया को देके आ गया हूँ। आप तो हो ही औलाद के दुश्मन। एक वो भक्त प्रहलाद का बाप था और एक आप। आपका पुत्र कोई भक्त प्रहलाद नहीं है, दुर्योधन है, दुर्योधन। और आप भी गांधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टी लगा के बैठ गई। देखो जी, कोई कुछ भी कहे, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र का साथ दूंगी। और वो इलेक्शन वाले अफसरों ने भी ना मेरे पुत्र का साथ दिया है, कर दिया वीरा को बेदखल। और पुलिस वालों ने भी मेरे पुत्र का साथ दिया, उस रणवीर को। क्या किया है पुलिस ने रणवीर के साथ? कुछ नहीं, पुलिस ने क्या करना था, कुछ नहीं किया। मंत्री जी, सच सच बताओ, हुआ क्या है? होना क्या था? अब उसने मारपीट की है बलदेव के साथ, तो कर लिया पुलिस ने गिरफ्तार उसे। पुलिस ने लेकिन शिकायत किसने की? अब वो तो बलदेव ने एफआईआर लिखाई थी। शर्म आनी चाहिए आपको। पुलिस आपके दामाद को गिरफ्तार करके ले गई है और आप ऐसे खुश हो रही हो। लोग तो अपने दामाद की इज्जत करते हैं, ये सोच के कि हम उसे इज्जत देंगे, प्यार देंगे तो हमारी बेटी को प्यार देगा। लेकिन नहीं, आपने तो कभी अपनी बेटी को कभी प्यार दिया नहीं, और ना अपने दामाद को। आपकी ममता, आपका प्यार तो सिर्फ अपने पुत्र के लिए है। लानत है ऐसी ममता पे जो अपनी औलाद को गलत रास्ते पे ले जा रही हो। आपसे तो बाद में निपटूंगा मैं। मेरी ममता पे लानत देने से पहले ना आप बाप होने का फर्ज निभा लो, तो मेरा पुत्र अपना कुछ बन जाता। पर आपको रणवीर वीरा के अलावा कुछ दिखता है क्या? फिर से यकीन मानिए, हम कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे और आपको ऐसे ज्यादा देर तक अंदर नहीं रहने देंगे। बहुत जल्दी बाहर कर देंगे, आप बहुत जल्दी आजाद होंगे वीर जी। एक के बाद एक ऐसे दुख पहुंचा रहा है तू अपनी वीरा ने। यही है प्यार तेरा बलदेव। इंस्पेक्टर साहब, रणवीर मेरा दामाद है जी, मिल लूं जी? की हो गया है, मैंने पता चला कि बलदेव ने शिकायत की थी। ऐसा ही है पुत्र? जी पापा जी, वो किया ना कि शायद बलदेव ने मैंने चुनाव से बाहर निकलवा कर चैन नहीं पड़ा, तभी और तकलीफ पहुंचाने वास्ते ऐसे मेरी वीर जी को जेल में पहुंचा दिया। पुत्र, मैं तो तेरे सामने माफी मांगने लायक भी नहीं रहा। मेरे मुंडे ने मेरी गर्दन शर्म से ऐसी झुकाई है। नहीं नहीं पापा जी, रब वास्ते ऐसी गल ना करो। हमने से किसी ने सोचा थोड़ी ना था कि बलदेव ऐसा कुछ कर सकता। कोई ना पुत्र, तू फिक्र ना कर। पर जाइए, मैं इंस्पेक्टर से गल करता हूँ। सुना है कोई नया इंस्पेक्टर आया हरियाणा से, उसका तबादला हुआ। सही सुना है जी, सूर्यकांत रावत, सीनियर इंस्पेक्टर पीतमपुरा पंजाब। कल ही हमारी पोस्टिंग हुई है इधर। सत श्री अकाल जी, मैं बलवंत सिंह। दरअसल बलदेव मेरा ही पुत्र है। जी जोश में आके वो कई बार ऐसी नादानियां कर देता है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं होगा कि आप उसकी शिकायत पे रणवीर को ऐसे गिरफ्तार करके अंदर डाल दोगे जी। और जी उसकी बहन का पति है, ये उसकी बीवी का भरा है, दोहरा रिश्ता है जी दोनों का। उसने कभी ऐसा करना नहीं था सोच के, वो तो बस गलती कर गया जी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ आपका समय खराब करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, आप ना ये केस को रद्द कर दो और मेरे दामाद को छोड़ दो बस। देखो जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। हम इसको नहीं छोड़ सकते। मतलब तो हमें क्या करना होगा जी, वो बता दो। एक रास्ता से आप अपने बेटे बलदेव को यहां भेज दो, वो अपने सारे कंप्लेंट वापस ले लेगा, फिर हम रणविजय को छोड़ सकते हैं।
जी जी प्लीज जी नहीं, प्लीज 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 ऐसे रोइए मत। वीर जी कैसे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे अगर आप ऐसे रोएंगी तो? जी हमें तो उनकी हिम्मत है ना। आपने देखा कैसे चुप हो गया वो, कुछ भी नहीं बोल रहे। जी हमें वीर जी को यकीन दिलाना है, उनके अंदर उम्मीद जगाए रखनी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे रणवीर के साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा? उसी के साथ ही क्यों? कभी उसने किसी का बुरा नहीं चाहा। बचपन से बगैर पापा जी के पला है। हर कदम वो आगे बढ़ बढ़कर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, सिर्फ अपनों का ही नहीं, परायों का भी भला करता है वो। हम सबकी ताकत बना है वो आज तक। और वीरा, उसकी भी बर्दाश्त की हद होती होगी ना, तभी तो ऐसे टूट सा गया है। चेहरे पे जान नहीं बची उसकी, उम्मीद भी खो चुका है वो। पता नहीं कैसे उभर पाएगा इस सब से। माँ उसकी, मैं देख सकती हूँ मेरा बेटा हार गया है। इस सब का असर अब उसकी जिंदगी पर, उसके काम पर, उसके प्यार पे, सब पे पड़ेगा उसका असर। बलदेव ने अगर अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो मेरा बेटा पता नहीं फिर से कैसे अपनी जिंदगी जी पाएगा। पता बीजी क्या हुआ वहाँ? इंस्पेक्टर ने रणवीर को छोड़ दिया ना? वो आया ना आपके साथ? रतन पुत्र, क्या उस इंस्पेक्टर को दिखाई नहीं दे रहा या समझ में नहीं आ रहा? अरे माना कि दो लोगों में लड़ाई हुई, दोनों ने एक दूसरे को मारा पीटा, चोट लगी दोनों को, फिर वो सिर्फ हमारे छोटे चंद को क्यों गिरफ्तार करके रखा उसने? चाहे जी अब वो रणवीर को तभी छोड़ेंगे जब बलदेव अपनी शिकायत वापस लेगा। और बलदेव अपनी शिकायत वापस नहीं लेने वाला है चाहे जी, क्योंकि उसके दिल में इतनी सारी नफरत भरी है रणवीर के खिलाफ। सिर्फ उसकी शिकायत के दम पे उसे जेल में बंद करके रखा है। वो इंस्पेक्टर क्यों नहीं समझ रहा? वो क्यों ऐसा कर रहा है हमारे रणवीर के साथ? जी हर तरह से समझा कर देखा, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। वो सिर्फ बलदेव की सुनेगा क्योंकि शिकायत उसने दर्ज की है। पंचायत चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं और जैसा कि हम सभी को लग रहा था, सबसे अधिक वोटों के साथ जीतने वाले हमारे विजेता का नाम है बलदेव सिंह जी। जी थैंक यू जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मैनू चुना और अपना भरोसा दिखाया मुझ पर। और मैं भी आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आप लोगों का भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। और जैसा कि मैंने अपने प्रचार में कहा था कि मैं इस पिंड को तरक्की के रास्ते पर लेके जाऊंगा, इस पिंड को शहर बनाऊंगा मैं। अब फिर आप देखना, हमारा जो है प्रीतमपुरा है ना, इसे कोई पंजाब का कोई छोटा सा गांव नहीं कहेगा, ये देश के नक्शे पे एक चमकता नगीना कहलाएगा। मैं जीत गया यार। बहुत बहुत बधाई हो बाजी। क्या हुआ, इतनी फिक्की बधाइयां? अच्छा जीत का जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं।
नहीं पाजी, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, आप करो पार्टी। तेरी तबीयत तो ठीक है? पार्टी के लिए मना कर रहा है? पार्टी? कैसी पार्टी पाजी? मेरे तो दो दोस्त चुनाव में खड़े हुए थे, जीत गया और एक हार गया। तो एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ना? हीरा परजाई को आपने धोखे से हराया पाजी। तो तू ऐसा सोचता है? पाजी उनके ऊपर जितने भी इल्जाम लगे ना, सब के सब झूठ है। हीरा परजाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। और आपको अपने चुनाव जीतने की जितनी खुशी है ना, इससे ज्यादा मुझे होती अगर आपने चुनाव ईमानदारी से लड़ा होता। पर हाँ, आपकी ये जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आप पार्टी करो, मैं जा रहा हूँ। वीरा यहाँ अबे कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे।